दोस्तों महाराष्ट्र राज्य को 4 जो नियमित एलएचबी ट्रेनें हैं इनकी सौगात इनकी सुविधा रेलवे मंत्रालय ने देने का फैसला जारी कर दिया है। साथ ही ये जो चारों नियमित ट्रेनें मिली है महाराष्ट्र राज्य के लिए, इनके ट्रेन नंबर की जानकारी एंड किन 4 रूटों पर ये ट्रेनें संचालित होगी और साथ ही तारीखों को लेकर जो जानकारी है वो रेलवे ने जारी कर दिया है। सारी चीज यहाँ पर साफ तौर पर सामने आ चुका है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि महाराष्ट्र को मिली ये जो 4 नियमित लंबी दूरी की एलएचबी ट्रेनें हैं इनका संचालन, इनका जो सुविधा है वो रेलवे किन 4 रूटों पर किन तारीखों से शुरू करने जा रही है। इसलिए काफी टाइम बाद महाराष्ट्र राज्य के जितने भी यात्री हैं उनके लिए आया ये जो बड़ा अपडेट है रेलवे ऑफिशियल की तरफ से। इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं महाराष्ट्र राज्य को मिली 4 नियमित एलएचबी ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि रेलवे अपने पूरे नेटवर्क में यात्रियों को कैसे बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जाए इसके लिए तेजी से काम कर रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के लिए आने वाले समय में कई जो नई अमृत भारत ट्रेनें हैं और इसके अलावा जो सीसी ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनकी भी शुरुआत होने वाली है ताकि जो महाराष्ट्र वासी है उनकी यात्राओं को और भी ज्यादा आधुनिक बनाया जा सके। और इसके अलावा दोस्तों सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, अलग अलग जितने भी राज्य हैं लाइक बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, मतलब कि बहुत सारे जो राज्य हैं उनमें लगातार जो यात्री हैं उनके लिए रेलवे तेजी से बेहतर सुविधा देने के लिए काम कर रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के लिए काफी समय बाद एक जो बड़ा अपडेट है उसको जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन निकाले जा चुके हैं और एक्चुअली इस नोटिफिकेशन में महाराष्ट्र राज्य को मिली 4 जो नियमित एलएचबी ट्रेनें हैं इनको लेकर जानकारी साझा कर दिया गया है कि किन 4 रूटों पर इनकी जो सुविधा है, इनका जो उपहार है वो रेलवे मंत्रालय ने दिया है। और कहीं न कहीं दोस्तों काफी टाइम से यात्री मांग कर रहे थे कि महाराष्ट्र राज्य को ये जो 4 नियमित एलएचबी ट्रेनें हैं इनकी सौगात दिया जाए, तो फाइनली उनकी मांग को रेलवे ने पूरा कर दिया है। तो आइए दोस्तों ये जो 4 नियमित एलएचबी ट्रेनें हैं जो कि महाराष्ट्र को मिली है इनके बारे में और हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि किन 4 रूटों पर गाड़ियां चलेंगी, क्या होगा ट्रेन नंबर एंड किन तारीखों से इनकी शुरुआत हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र राज्य के लिए किन किन और रूटों पर हमारी जो वंदे भारत ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करना चाहिए भारतीय रेलवे को। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं महाराष्ट्र राज्य को मिल चुकी इन 4 नियमित एलएचबी गाड़ियों के बारे में, तो इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है पुणे से वेरावल के बीच में। जी हाँ, पुणे से गाड़ी खुलेगी एंड वेरावल तक जाने वाली है। और इसी इम्पोर्टेंट रूट पर ये जो नियमित एलएचबी गाड़ी है इसको रेलवे ऑपरेट करेगी। बाकी तारीखों के बारे में जानने से पहले हम बात करें अपनी दूसरी ट्रेन की जो कि महाराष्ट्र को मिली है। तो एक्चुअली पुणे वेरावल के अलावा महाराष्ट्र को मिली हमारी जो दूसरी नियमित एलएचबी ट्रेन है इसका संचालन रेलवे पुणे से भगत की कोठी के बीच में ऑपरेट करने वाली है। यानी कि पुणे वेरावल की तरह पुणे से भगत की कोठी वाले इस इम्पोर्टेंट रूट पर भी ये जो नियमित एलएचबी ट्रेन है इसका सुविधा रेलवे ने दे दिया है। इसी तरह हम बड़े आगे और बात करें अपनी तीसरी नियमित एलएचबी ट्रेन की, तो एक्चुअली पुणे वेरावल एंड पुणे से भगत की कोठी के अलावा महाराष्ट्र राज्य को मिली हमारी जो तीसरी नियमित एलएचबी ट्रेन है इसको रेलवे पुणे से भुज वाले रूट पर ऑपरेट करने वाली है, जिसका डिमांड काफी समय से यात्री कर रही थी, जिसको रेलवे ने पूरा करते हुए पुणे से भुज वाले रूट पर ये जो नियमित एलएचबी ट्रेन है इसका सुविधा, इसका सौगात दे दिया है। इसी तरह हम बड़े आगे और बात करें अपनी चौथी ट्रेन की, तो एक्चुअली पुणे वेरावल, पुणे से भगत की कोठी एंड पुणे भुज के अलावा महाराष्ट्र को मिली हमारी ये जो चौथी नियमित एलएचबी ट्रेन है इसको रेलवे पुणे से अहमदाबाद वाले रूट पर ऑपरेट करने वाली है, जिसका भी जो मांग है वो काफी समय से यात्री कर रहे थे, जिसको भी रेलवे ने पूरा कर दिया है। यानी कि बेसिकली पुणे वेरावल, पुणे से भगत की कोठी, पुणे भुज एंड पुणे से अहमदाबाद, मतलब कि ये जो 4 रूट्स हैं इन पर ये 4 गाड़ियां संचालित होगी, जिनके लिए तारीखों की जो घोषणा है वो भी रेलवे ने कर दिया है, ट्रेन नंबर भी जारी हो चुका है। तो आइए दोस्तों रूट के बारे में जानने के बाद अब हम जान लेते हैं इन सभी की शुरुआत की तारीखों के बारे में। तो एक्चुअली ये जो चारों ट्रेनें हैं वो अलग अलग तारीखों से अब जो नए जमाने वाले एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ ऑपरेट की जाएगी। मतलब कि ये जो सभी 4 ट्रेनें हैं वो अभी तक खस्ते हाल वाले जो पुराने आईसेफ डब्बे हैं उनके साथ ऑपरेट हो रही थी, जिसमें बड़ा बदलाव करते हुए एक जो बड़ा अपग्रेडेशन है उसको करते हुए इन चारों गाड़ियों को अब जो नए जमाने वाले एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ रेलवे ऑपरेट करने वाली है। जो तारीखों को लेकर जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली ट्रेन नंबर 11088 यानी कि पुणे से वेरावल के बीच में चलने
वाली हमारी जो एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसमें रेलवे पुणे से 15 जनवरी से एंड वेरावल से 17 जनवरी से जो नए जमाने वाले LHB डब्बे हैं इनकी शुरुआत कर देगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 11090 मीन्स पुणे से भगत की कोठी के बीच में चलने वाली जो ट्रेन है, इसमें 18 जनवरी से एंड ट्रेन नंबर 11089 यानी कि भगत की कोठी से पुणे की तरफ आने वाली जो ट्रेन है, इसमें 20 जनवरी से जो LHB डब्बे हैं इनकी शुरुआत रेलवे कर देगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 11092 यानी कि पुणे से भुज की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है, इसमें पुणे से 19 जनवरी से एंड भुज से चलने वाली ट्रेन नंबर 11091 में 21 जनवरी से जो नए डब्बे हैं इनकी शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरह पुणे से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 22186 यानी कि इस एक्सप्रेस ट्रेन में पुणे से 21 जनवरी एंड अहमदाबाद से पुणे की तरफ आने वाली जो ट्रेन है, इसमें अहमदाबाद से 22 जनवरी से जो नए सुरक्षित LHB डब्बे हैं इनकी सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही इनके लिए जो नया कोच कॉम्पोजिशन है इसकी भी जानकारी साझा कर दिया गया है कि LHB डब्बे लगने के बाद इन गाड़ियों का जो कोच कॉम्पोजिशन है वो कितना बदलने वाला है, सारी चीजें भी निकल के सामने आ चुकी है। और इसको लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये जो चारों ट्रेनें हैं इनमें LHB रैक मिलने के बाद एक समान कॉम्पोजिशन के साथ चलाया जाएगा, यानी कि जो सभी 4 गाड़ियां हैं इनका कोच कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने को मिलेगा। और नई व्यवस्था के तहत मतलब की जो नए LHB डब्बे हैं इनको लगाने के तहत ये जो सभी ट्रेनें वो अब टोटल 20 कोच के साथ ऑपरेट करी जाएगी। और ये जो 20 कोचेस हैं इनमें आपको सेकंड AC के 2 कोचेस, इसके अलावा थर्ड AC के 4 कोचेस, स्लीपर के 8 एंड जो जनरल के कोचेस हैं इनकी संख्या 4 देखने को मिलेगी। और इसके अलावा एक सामान्य श्रेणी सह गार्ड वैन एंड एक जनरेटर कार का जो कोच है वो भी इन सभी चारों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर पुणे से चलने वाली ये जो चारों इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं जिनको लेकर काफी समय से मांग करी जा रही थी कि गाड़ियों को अपग्रेड किया जाए, जो नए जमाने वाले LHB डब्बे हैं वो गाड़ियों में लगाए जाए, तो फाइनली इस मांग को रेलवे ने पूरा कर दिया है। और ये जो चारों ट्रेनें हैं जो कि सभी के सभी ही लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, इनमें अब जो नए जमाने वाले LHB डब्बे हैं उनकी सुविधा शुरू होने जा रही है। और नए साल के मौके पर इनकी जो शुरुआत है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी स्टेनलेस स्टील से बने ये जो LHB कोचेस है वो पुराने आईसेप कोचों की तुलना में काफी हल्के होते हैं, जिससे इनकी स्पीड हमें ज्यादा देखने को मिलती है। और जो पुराने आईसेप कोचेस हैं उनकी जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है वो होती है मोस्टली 110 kmph। वहीं हमारे जो लाल वाले LHB डब्बे हैं इनकी MPH होता है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड होता है 160 kmph। यानी कि रफ्तार, सुविधा या फिर सुरक्षा यानी कि सभी मामलों में जो पुराने आईसेप डब्बे हैं उनके मुकाबले ये लाल वाले LHB डब्बे काफी ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी भी चल रही जितने भी आईसेप कोच वाली ट्रेनें हैं इनको रेलवे लगातार अपग्रेड कर रही है। और इसीलिए दिसंबर के महीने में, इसके अलावा जनवरी में, फरवरी में, मतलब कि आने वाले ये जो 2 से 3 महीने हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं इनको रेलवे LHB फाइड करने वाली है, जिसमें बहुत सारी जो प्रमुख ट्रेनें हैं इनको भी LHB डब्बे देने का काम रेलवे करेगी। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पुणे से चलने वाली ये जो 4 इंपॉर्टेंट ट्रेनें हैं इनका भी नंबर अब लग चुका है। इनकी भी घोषणा रेलवे ने कर दिया है LHB फाइड करने को लेकर, जिसके तहत पुणे से वेरावल की तरफ जाने वाली ट्रेन में 15 जनवरी एंड वेरावल से पुणे की तरफ आने वाली ट्रेन में 17 जनवरी से, इसके अलावा पुणे से भगत की कोठी के बीच में चलने वाली ट्रेन में 18 जनवरी एंड भगत की कोठी से पुणे की तरफ आने वाली ट्रेन में 20 जनवरी, वहीं पुणे से भुज की तरफ जाने वाली ट्रेन में 19 जनवरी एंड भुज से पुणे की तरफ आने वाली ट्रेन में 21 जनवरी से। और इन सभी के अलावा पुणे से अहमदाबाद की तरफ जाने वाली ट्रेन में 21 जनवरी एंड अहमदाबाद से पुणे की तरफ आने वाली ट्रेन में 22 जनवरी से ये जो आधुनिक डब्बे हैं इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जिसको लेकर आप ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं। रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट भी छापे गए थे, जो कि आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। बाकी दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे से चलने वाली ये जो 4 प्रमुख ट्रेनें हैं इनको तो रेलवे ने LHB फाइड कर दिया है, लेकिन इनके अलावा देश में चलने वाली और किन किन गाड़ियों को LHB फाइड करना काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।